हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्किंग है, आपका सिलेबस है पूरा मैथमेटिक्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके जैसा आपको सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम लगते हैं। पहले आपका मिड टर्म लगता है, फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मेन एग्ज़ाम लगता है, देन उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स लगते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो लगभग आपके दिसंबर या फिर जनवरी में लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम लगेंगे जिसको भी आपको पास करना ज़रूरी है, और वो आपका लगेगा लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास। तो सबसे पहले हम इंटरनल असेसमेंट को देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट में आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो लगभग आपका 30 मार्क्स का आएगा, और उसमें पास होने के लिए आपको 12 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ये जो इंटरनल असेसमेंट है या मिड टर्म कह लो इसे, तो इसमें आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, आपकी अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे क्लियर करोगे तभी आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बैठ पाओगे, यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पहले अपना मिड टर्म क्लियर करना पड़ेगा। ये एक तरीके से कह लो कि छोटा सा एक क्लास टेस्ट है असाइनमेंट के तरीके, जिसमें आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनको आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा एक तरीके से, ये है। देन इसके बाद आपका लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो कि होगा आपका दिसंबर में, और वो होगा आपका 70 मार्क्स का, और उसमें पास होने के लिए आपको 28 मार्क्स चाहिए। देन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जब थ्योरेटिकल पेपर हो जाएगा उसके बाद लगेगा आपका प्रैक्टिकल, जो कि होगा आपका 50 नंबर का, और उसमें पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के अंदर लेके आने पड़ेंगे। सेम यही पैटर्न आपका सेकेंड सेमेस्टर के अंदर रहने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर में भी इंटरनल असेसमेंट, देन आपका फिर सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम लगेगा। और मार्किंग भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सेम ही है, तो मार्किंग का कोई इशू नहीं है, वही पासिंग मार्क्स भी सेम रहेगा। तो यहाँ से आप इस एग्ज़ाम पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको एक पूरी क्लैरिटी हो मार्क्स की। नाउ अब हम देख लेते हैं आपका बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। तो इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ यहाँ पर, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। चाहे आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल बीएससी हो, आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दोनों में ही कॉमन रहेगा, तो वो आपका जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। इसमें यहाँ पर ऊपर ये मार्किंग पैटर्न लिखा हुआ है, जो आपका मेन जो सेमेस्टर एग्ज़ाम लगेगा ना 70 मार्क्स का, उसका यहाँ पर पूरा पैटर्न लिखा हुआ है। तो इसमें 2 सेक्शन आएंगे आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे, और पूरा 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाएगा। फिर सेक्शन बी के अंदर आपके मतलब क्वेश्चंस तो पूरे 10 आएंगे, लेकिन आपको ओनली 5 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके 5 यूनिट है। ये देखिए पूरे सिलेबस के अंदर आपके 5 यूनिट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इन 5 यूनिट में से आपको 10 क्वेश्चन वहाँ पर दे दिए जाएंगे, और उन 10 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जब आप हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करेंगे तो यानी आपका सेक्शन बी हो जाएगा 50 नंबर का। इस तरीके से आपका सेक्शन ए तो हो गया 20 मार्क्स का, और सेक्शन बी हो गया 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हो जाएगा 70 मार्क्स का। ठीक है, बाकी यहाँ से आप एक एक यूनिट का ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पूरी 5 यूनिट का सिलेबस देखने को मिल जाए। ये आपका सिलेबस रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर लिखा हुआ है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।